हम ब्रह्म विद्या के सभी जिज्ञासुओं का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है मैं क्या हूँ। अध्याय 2। शास्त्र कहता है कि यह आत्मा प्रवचन बुद्धि या बहुत बार सुनने से प्राप्त नहीं होती। प्रथम अध्याय को समझ लेने के बाद आपकी इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। आज हम दूसरे अध्याय में आपको यह बताएंगे कि परमात्मा को देखने के बाद क्या और भी कोई इच्छा शेष रह जाती है। जिस तरह गर्मी ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार आत्मा को जान लेने के पश्चात और कुछ शेष नहीं रह जाता। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जीवन मंथन के साथ करें शब्दों से संस्कार निर्माण। सब्सक्राइब कीजिए जीवन मंथन। दूसरा अध्याय आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आज तुम भटक रहे हो वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि तुमने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क, ख, ग सीख रहे हो। इसमें अपना अपमान मत समझो। तुम्हारा अब तक का ज्ञान झूठा नहीं है। तुम उर्दू खूब पढ़े हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वरन वर्णमाला से ही आरंभ करोगे। हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकें और आसानी से एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ सकें। तुम्हें विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ कि मैं आत्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती हैं, किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, आदि बातों का मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक जान लेते हैं। यह तो साधारण लोगों के कामकाज की मोटी मोटी बातें हुई। लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते हैं, परोक्ष ज्ञान रखते हैं, ईश्वरीय संदेश सुनते हैं। यह सब चेतनाएं मानस लोक में ही आती हैं। उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट किया जाता है। मानसिक इंद्रिय न हुई तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला हुआ होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान को सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सेर मिट्टी और 20 सेर पानी के घने हुए इस पुतले का आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना मानस लोक ही समझनी चाहिए। उपरोक्त आत्मस्वरूप दर्शन के साधन में शीघ्रता होने के लिए तुम्हें हम एक और विधि बताते हैं। ध्यान अगमता को जाना है एवं अपनी चेतना के मूल स्रोत का अनुभव कर लिया है। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर की
आत्मा मौन बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर के पृथक हूँ, उसका उपभोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़े को समझते हो। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी तुम्हारा मैं बना रह सकता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। उपरोक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम शरीर की अपेक्षा करने लगो, ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो, उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना तुम्हारा परम पावन कर्तव्य है। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ही ऊंचा ही नहीं होता, बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही तुम्हें प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता है और ऐसा भान होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय की अवधारणा ऊपर से हटा दी गई है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। शरीर तक उनकी गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा से भी इन भागों को दूर हटाया जा सकता। 4 बार समझ लो। प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद आध्यात्म उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। तुम्हें अनुभव करना होगा मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आएगी, इसे तुम्हारे साथों प्रयत्न अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे, अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियाँ मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इसमें भी आगे है। अपनी उन्नति के आध्यात्मिक विकास के साथ योग्यता को प्राप्त होता हुआ वो देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाना है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों के दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ। जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हम से अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो। आगे चलकर तुम्हें दूना लाभ मिलेगा। सिद्धि और सफलता तुम्हारे लिए है, वह तो प्राप्त होगी ही। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। इसमें आपको कुछ मंत्र बताए जा रहे हैं, वह ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको यह भी सोचना होगा मन ही मन, मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं चार और चेतना का केंद्र हूँ।
मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ, मेरी हानि नहीं हो सकती। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।